संडे के दिन सालगिरह। जब मोहब्बत होती है तो वक्त मायने नहीं रखता। चाहे कितना ही वक्त बीत जाए, इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वह समय के साथ साथ बढ़ती घटती नहीं। आज 25वीं सालगिरह है शादी की और किस्मत से संडे भी है। शादी की सालगिरह से ज़्यादा खुशी तो संडे की है। जनाब को सुबह 4 बजे ही उठ गए और बिना कोई आवाज़ किए अपने सरप्राइज की तैयारी में व्यस्त हो गए। चिट्ठी लिखने बैठ गए। डियर मिली, 25वीं सालगिरह मुबारक हो। इतने सालों तक इतने मोहब्बत से हमको झेलने के लिए ढेर सारा प्यार। यूं तो ढेरों बातें हैं, यादें हैं कहने को, मगर जितना लिख सकते हैं लिखेंगे। तुम्हें याद है बचपन में पहली बार जब हम अपने मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की थी और तुम कितना गुस्सा हो गई थी। तुमने कॉपी ली थी हमसे और हमने पिछले पन्ने पर हर जगह बस तुम्हारा नाम लिख रखा था। आज भी वैसे ही है, हम केयरलेस हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, अगर तुम न आई होती तो जाने क्या होता हमारा। ये शायद 11वीं की बात है, हाँ तब की ही है। तुम 2 चोटी किया करती थी ना, तब सच कहे तो तब भी ज़्यादा क्यूट लगती थी। मगर उसके बाद भी तुम शायद समझी नहीं हमको। मोहब्बत तो ना ही हुई होगी। जब तुमने हमारे साथ कॉलेज में दाखिला लिया तो हमें लगा तुम्हें भी प्यार हो गया है। हम आशिक अक्सर वहम पाल लेते हैं ना, मगर जो भी कहो वहम की दुनिया भी कम खूबसूरत नहीं। साले अपनी ही मस्ती में होते हैं। हम याद है वो दिन जब कॉलेज जाते वक्त तुम साइकिल से गिर गई थी और हम तुम्हें उठाए अस्पताल भागे थे। वजन तब भी कम नहीं था तुम्हारा। तब कहीं जाके थोड़ा बहुत लगाव हुआ था तुमको हमसे। मोहब्बत फिर भी ना ही हुई होगी, मगर किस्मत खराब थी तुम्हारी जो नौकरी लगते ही तुम्हारे पिताजी हमरे यहाँ तुम्हारा रिश्ता लेके चले आए। अब ऐसे मौके तो छोड़ देते हम, कौन पागल थे का। शादी का हर एक पल अभी भी सिनेमा जैसा चलता है मेरी आंख के सामने। हमको याद है अंगूठी पहनाते वक्त जानबूझ के हमारा हाथ दबा दिया था तुमने। कसम से दारा सिंह वाली फील आ गई थी और वो जयमाला वाले टाइम तुमने तो एकदम से कूद के माला डाल दी थी हमारे गले में। सबसे हटके हो तुम। आज भी जितना ज़्यादा तुम हमको जानती हो और समझती हो, हम शायद कभी ना समझ पाएंगे, मगर फिर भी एक बात कहते हैं, हमसे ज़्यादा मोहब्बत कोई ना करता तुमसे, सच्ची राम जी की कसम। इतना लिख के जनाब ने चाय के कप के नीचे खत को दबा बिस्तर के बगल में टेबल पे रखा और निकल गए मॉर्निंग वॉक पे। इतने दिनों से सब सोच रखा था लिखने को। हर वक्त उन पलों को याद करते और मुस्कुराते तो श्रीमती जी को लगता किसी ऑफिसी सुंदरी के ख्यालों में हैं। कई बार गालियाँ भी पड़ी, मगर जनाब ने भी सारे हंसी पल यादों के संदूक से निकाल खत के पन्नों पे उतार ही दिए। इंतज़ार था बस पढ़े जाने का। जब श्रीमती जी उठी और बगल में चाय का कप देखा तो पहले तो ख्याल न आया कि ये सब सालगिरह के सरप्राइज में किया गया है। पहले घुड़की ही निकली। सुबह सुबह चाय की तलब लग गई आपको। कोई जवाब न आने पे ध्यान खत की ओर गया। चेहरे पे पहले तो थोड़ी टेंशन आई, मगर खत खोलते ही मुस्कुराहट आ गई। पूरा खत पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। उठकर दराज खोल उन्होंने अपने ख्याल जाहिर करने शुरू किए। सूरज, तुम तो जानते हो कभी भी बोले नहीं हम तुमको, मगर मोहब्बत हम उससे रत्ती भर भी कम नहीं करते जितनी तुम हमसे करते हो। तुमने जो कुछ भी लिखा है सब एकदम याद है हमको, मगर क्या करें, हमारा नेचर तो तुम जानते हो, हम खुल के बोल नहीं पाते। बहुत कम लड़कियां ऐसी होंगी जो अपने जज्बात ना लिख बोल पाती हो, मगर अब हम इसको बदल भी नहीं सकते ना। हाँ, 11वीं की ही बात थी। वो सच्चे तुमको 2 चोटी में अच्छे लगते थे क्या? अभी करे? सच कहे तो ऐसा नहीं है कि
खराब लगा था अपना नाम देख तुम्हारी कॉपी में। उम्र ही ऐसी होती है, मगर मेरे जैसी लड़की जो आपने आपको समेटे रखती है, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे कॉलेज आने पे जितना चिढ़े थे हम, उससे कहीं ज़्यादा प्यार आया था तुम पे। और जिस दिन तुमने उठाया था उसी दिन से तुम्हारे हो गए थे। सच्ची कहे तो आज पहली बार बता रहे हैं, इतने दिनों में भी कह नहीं पाए। तुम्हारे घर शादी की बात करने को पिताजी को इशारा भी हम ही दिए थे। राम जी की कसम, जानते हैं इस बात को सुनकर तुमको कितनी खुशी होगी, और जो तुम झूठ मूठ का गुस्सा करोगे ना, वो देखना है हमें। अच्छा जा रहे हैं, बहुत काम है। बहुत दिनों से सिनेमा देखने का मन है, ले चलोगे? लगभग 2 घंटे बाद जब जनाब वापस आए तो श्रीमती जी 2 चोटी किए थी और जनाब के हाथों में सिनेमा का टिकट था। इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।